हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन ब्लिंक हो गया था, वो मैं फिर से करवा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन था वो? ए बैग कंटेन ₹1 50 25 पैसा कॉइन। एक बैग है, उसमें ₹1 50 25 पैसे के कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है। और उन कॉइन की संख्या का रेशियो, वो कॉइन जितने हैं उनकी जो संख्या का रेशियो वो हमें दिया है 2:3:4। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन इज, मतलब जो टोटल वैल्यू है उन सब कॉइन की वो हमें गिवन है 180। तो हमने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा। हमने बताना है कि जो 50 पैसा वाले कॉइन है वो कितने होंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम? इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें क्या है, हमारे पास कौन कौन से हैं? ₹1, ठीक है ना। रेशियो 50 पैसा, रेशियो 25 पैसा, ठीक है। ये तीन ही संख्या के कॉइन पड़े हुए हैं ना बैग में। ₹1 वाले पड़े हैं, 50 पैसा वाले पड़े हैं, 25 पैसा वाले पड़े हैं, ठीक है ना। कॉइन का रेशियो कितना है? अगर ₹1 वाले कितना है रेशियो हमें दिया 2, इसका कितना दिया है? 50 पैसा वाले का रेशियो दिया है 3 और 25 वाले का रेशियो दिया है 4, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई खुद सोचो। अगर ₹1 वाले 2 सिक्के होंगे तो वो कितने बन गए? 2, ठीक है ना। अगर 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं, 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं तो वो टोटल कितने हो गए? 3/2। अब बोलोगे 3/2 कैसे हो गए? क्योंकि 50 है ना, ₹1 में 50 पैसे वाले कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर लिया 2, ठीक है। उसी प्रकार जो 25 पैसे वाले हैं वो कितने होंगे? 4 उन्होंने बोला हुआ है, लेकिन ₹1 में कितने 25 पैसे होते हैं? 4, तो 4/4, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, ये आ गया 1। तो हमारी जो रेशियो आ रही है वैल्यू, हमारी रेशियो क्या आ रही है? 4 नहीं, सॉरी, 2:3/2 रेशियो 1, ठीक है। ये हमारी आ रही है, ये आ रही है 2, 3/2 और 1, ठीक है। अब ये 2 है, इसको ख़त्म कर, ये दोनों साइड मल्टीप्लाई जाएगा, जो हमारी रेशियो क्या आएगी? 4:3:1, ठीक है ना। ये ₹1 की रेशियो आई, ये 50 पैसे की आई, और ये हमारा आया 25 पैसे का, ठीक है। 4, 3 और 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन है, जितने भी ₹1 वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले जितने भी है, टोटल उनकी वैल्यू कितनी है? जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 180। टोटल उनकी वैल्यू है 180, वो हमें गिवन है, ठीक है ना। तो 180 कितने? इन सबको मिला के ₹1 वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले, इन सबको मिला के कितना है? 180। तो इनकी जो संख्या का वो रेशियो क्या रहा है? 4, 3 और 1। जब इनको प्लस कर लो, 4 और 3 कितने हो गए? 4 और 1 कितने? 4 इधर 1, सॉरी, इधर जब 2 इधर 1 मल्टीप्लाई होगा तो इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 2 कितने? 6, 6 और 3 कितने हो गए? 9। तो ये टोटल कितने हैं? 9। ₹9, टोटल 9 किसके बराबर आ रहा है? 180 के बराबर आ रहा है, ठीक है। वो गिवन है, इन सबको मिला के 180 बन रहा है ना। तो ये कितने हैं? टोटल 9। तो अगर ये 1 किसके बराबर होगा? 180 को डिवाइड करेंगे 9 से, 120 के बराबर है, ठीक है। हमें पूछा क्या है? 50 पैसे वाले कितने होंगे, लेकिन 50 पैसे वाले कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। 50 पैसा वाले की हमारे पास रेशियो क्या है? 3। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 20, तो कितना है? 60। मतलब 50 पैसे वाले जितने भी है उनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 60। ये वैल्यू है, वैल्यू कितनी आ रही है? 60 आ रही है। लेकिन हमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे वाले होंगे, टोटल कितने होंगे? अगर 50 पैसे वाले मिलाकर ₹60 बन रहे हैं, ₹60 बन रहे हैं, तो वो टोटल सिक्के कितने होंगे? तो 60 मल्टीप्लाई 50, ₹1 में कितने 50 पैसे होते हैं? 2। अगर ₹60 है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो कितना आ गया? 120 कॉइन्स। 50 पैसे वाले हमारे पास कितने कॉइन होंगे? 120 सिक्के होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन में हमें गिवन था ₹1 वाला है,
एक बैग है, उसमें रुपये 1 वाले सिक्के पड़े हैं, 50 पैसे वाले सिक्के पड़े हैं और 25 पैसे वाले सिक्के पड़े हैं। ठीक है, जहाँ तक समझ आ गई। जो उन क्वाइन की वो रेशियो है, रेशियो दिया हुआ है क्योंकि 1 रुपये वाले दो हैं। ठीक है, 1 रुपये वाले वो हैं कितने, 2 सिक्के हैं। 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं। 25 पैसे वाले कितने हैं, 4 सिक्के हैं। ठीक है, तो टोटल वो कितने हो गए, ये रेशियो दी, हमें टोटल नंबर नहीं बताया, हमें सिर्फ रेशियो बताया, वो हमने टोटल नंबर निकालना है। हम सपोज अभी तक मतलब इन्हीं को, जो इनका रेशियो दिया उन्हीं को नंबर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। अगर 1 रुपये वाले 2 सिक्के होंगे तो वो हमारे पास कितने रुपीज़ बने, 2 रुपये। ठीक है, अब 50 पैसे वाले 3 सिक्के होंगे तो वो हमारे पास कितने बने, 3/2। 3/2 क्यों आया, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे वाले कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए 3/2। ठीक है, अच्छा उसके बाद 25 पैसे वाले कितने हो गए, 1 रुपये में 25 पैसे कितने होते हैं, 4, तो 4/4 कितना आ गया, 1 आ गया। जब इसको हमने आगे किया तो हमारा रेशो आ रहा है 2:3/2:1। अब 2 है, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपये 1 वाले कितने हो गए, एक जो 1 रुपये हैं वो कितने हैं, उनकी उनकी वैल्यू कितनी है, 4। जो 50 पैसे हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 3। और 25 पैसे वाले की वैल्यू कितनी है हमारी, 2। लेकिन वो कह रहा है कि जो टोटल जितने भी हैं बैग में पैसे, टोटल पैसे पड़े हैं 180 रुपीज़ पड़े हैं। ठीक है, तो 80 रुपीज़ कैसे पड़े हैं कि इन सबको मिला के 180 रुपीज़ बन रहे हैं ना, रुपीज़ 1 वाला और 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाला, इन सबको प्लस करके हमारे पास 180 रुपये बन रहे हैं ना। तो जब हमने इनको प्लस किया तो हमारा आया 9। और जो 9 है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 180/9। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना, एक की क्या वैल्यू आ गई, 20 आ गई। लेकिन हमें पूछा क्या है कि 50 पैसे वाली संख्या कितनी है, लेकिन 50 पैसे की कितनी वैल्यू आ गई, 50 पैसे कितने हैं, 3। 3 को मल्टीप्लाई 20, अगर एक 20 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 20। 3 मल्टीप्लाई 20 मतलब जो 50 पैसे वाले वो कितने बन रहे हैं, टोटल 60 रुपीज़ बन रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि 50 पैसे की वैल्यू कितनी है, हमें पूछा कि उनकी संख्या कितनी है। अगर हमें पता है कि 1 रुपये में 2 50 पैसे आते हैं तो हम क्या करें, 60 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या गया, 120। ठीक है, 120 सिक्के होंगे कौन से, 50 पैसे वाले। यहाँ तक समझ आ गई। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैग कंटेन ₹1। एक बैग है उसमें 1 रुपये वाले भी सिक्के हैं, 50 पैसे वाले भी है और 25 पैसे वाले भी हैं। ठीक है, अगर रेशियो ऑफ दियर वैल्यू, जो उनकी वैल्यू है उनकी रेशियो क्या दी है, 1 रुपये वाले की रेशियो दी है 13, 25 पैसे वाले की दी है 11 और 50 पैसे वाले की दी है, सॉरी 50 पैसे वाले की दी है 11 और 25 पैसे वाले की दी है 7। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 370। बैग में टोटल कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। हमने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, हमने बताना है कि जो 50 पैसे वाले कॉइन है वो कितने होंगे बैग में। ठीक है, कैसे करेंगे, एक जैसे मैं एग्जांपल एक आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास जिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन के कंसेप्ट के रिलेटेड, अगर आपके पास 50 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 50 रुपये हैं, आपको कहते हैं कि सभी कितने वाले ठिप्पे सिक्के हैं, कॉइन है वो सभी कौन से वाले हैं, 5 वाले हैं। ठीक है, कॉइन वो सिक्के कौन से, 5 रुपये वाले हैं, ₹5 वाले हैं। टोटल रुपीज़ है 50 और जो कॉइन है वो है 5 वाले सिक्के हैं। तो आपके बैग में कितने कॉइन होंगे, तो हम क्या करेंगे, 50/5 मतलब 10 सिक्के होंगे हमारे पास 5 वाले, तो हमारे पास कितने आ गए, 50 रुपीज़ बन के। ठीक है ना, उसके बाद एक बात याद रखना, अगर 1 रुपये से कम वाले पूछे होंगे तो उनको हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, और 1 रुपये से ज़्यादा वाले पूछे होंगे उनको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है ना, अब यह 50 पैसा है, 50 पैसा है। ठीक है ना, अगर आपको बोलते हैं कि 50 पैसे वाले आपके पास कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे वाले आपके पास 2 सिक्के हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 2×5 = 10, 100 आ गया। ठीक है, 100 मतलब पॉइंट बता देना, आगे मतलब आपका कितना गया, 1 रुपया आ गया। ठीक है, सिंपल आप कंसेप्ट समझो ना, जो कंसेप्ट है मतलब आपको समझ आ गया, 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं। ठीक है ना, 25 वाले 4 होते हैं। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, पूछा गया है हमारे पास कौन कौन से हैं, ₹1, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है,
इनकी वैल्यू का हमें रेशो दिया। 1 रुपये वाले की जो वैल्यू है टोटल 1 रुपये वाले हैं, वो मिला के हमें नहीं पता कितने सिक्के हैं, पर वो टोटल वैल्यू उनकी हो रही है 13। तो सिक्के भी 13 होंगे, क्योंकि 1 रुपये वाले हैं, 1 रुपीज़ वाले हैं, अगर 13 उनकी संख्या मर रही है तो वो भी 13 ही होंगे। ठीक है। फिर बोला 50 पैसे वाले हैं, उनकी संख्या मर रही है 11। 50 पैसे वाले कितने हैं? 11। वो टोटल बन रहे हैं 11, और 25 पैसे वाले बन रहे हैं 7। ठीक है। ये वैल्यू है उनकी, हमें क्वाइन ढूंढने हैं। अगर 1 रुपये वाले 13 ही हैं तो क्वाइन सिक्के भी 13 ही होंगे, क्योंकि 13 × 1 13, तभी 13 बनेंगे। 50 पैसे वाले अगर आपके पास 11 रुपये बन रहे हैं तो सिक्के कितने होंगे? 50 पैसे वाले मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा? 22 सिक्के होंगे 50 पैसे वाले, तभी 11 रुपये बनेंगे ना। अगर आपके पास 50 पैसे वाले 22 सिक्के होंगे तभी आपके पास 11 रुपये बनेंगे। तो 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे आपके पास? तो आपके 7 रुपये बनेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो। अगर 25 पैसे वाले आपके पास 28 सिक्के होंगे तब जाके आपके पास क्या बनेंगे? 7 रुपये बनेंगे। ठीक है, जहाँ तक समझ आ गई। अब इन टोटल इनका मतलब बैग में कितने पैसे पड़े हैं, इनको प्लस कर लो। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 और 10 30 40 50 58 60 63। ठीक है। टोटल आगे टोटल क्वाइन टोटल वैल्यू कितनी है? टीवी लिख देते हैं। टोटल वैल्यू, टोटल बैग में कितने पैसे पड़े हैं? 63 पड़े हैं, 63 पैसे पड़े हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है? तो 63 रुपीज़ बने हैं उसकी संख्या कितनी है? को टोटल 60 रुपीज़ किसके कारण बने? 378 सिक्के हैं, तभी 63 रुपीज़ बन रहे हैं। ठीक है। 378 क्वाइन है, तभी ₹63 बन रहे हैं। तो 1 रुपीज़ कब 1 रुपये कब बनेंगे? कितने सिक्के होंगे तो 1 रुपये बनेंगे? तो 378 डिवाइड बाय 63, 6 मतलब 6 सिक्के होंगे हमारे पास, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा? 1 रुपया बनेगा। ठीक है। मतलब टोटल की वैल्यू, ये मत सोचना कि 1 रुपये, मतलब सबको मिला के बोल रहा है वो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के साथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है। अगर 1 रुपये कब बनेगा? जब हमारे पास 6 सिक्के होंगे। ठीक है। पर हमें पूछा गया कि हमें बताना है कि 50 पैसे वाले कितने होंगे, 50 पैसे वाले कितने होंगे। हमें पता है 50 पैसे की वैल्यू कितनी दी है। जो 50 पैसे हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 22। 50 पैसे 22 रुपये है, 50 पैसे वाले 22 रुपये बना रहे हैं, तो वो सिक्के कितने होंगे? अगर एक 378 क्वाइन है तो एक किसके बराबर है? 6 के। तो 22 किसके बराबर होगा? 22 × 6 कितना? 50 पैसे वाले हमारे पास कितने सिक्के होंगे? 132 सिक्के होंगे। यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैग कंटेन 52 नंबर ऑफ कॉइन। एक बैग है, उसमें 52 कॉइन है, इन द फॉर्म ऑफ ₹5 ₹2 एंड ₹1। मतलब एक बैग है, उसमें जो 52 नंबर ऑफ कॉइन है, मतलब 52 सिक्के हैं। कुछ उसमें 5 रुपये वाले सिक्के हैं, कुछ 2 रुपये वाले हैं, और कुछ 1 रुपये वाले हैं। जो उन सिक्कों की जो संख्या है, जो वैल्यू है, उनका रेशियो हमें दिया है 3:2:1। हमने बताना है कि जो 5 रुपये वाले सिक्के हैं वो कितने होंगे हमारे पास। ठीक है ना। सिंपल हम क्या लिखेंगे? ₹5 ₹2 ₹1। ठीक है। यही सिक्के हमारे बैग में 3। ठीक है। जो उनकी वैल्यू है उनकी संख्या क्या दी है हमें? 3:2:1। ठीक है। 3 दी है, 3:2:1, ये हमें उनकी वैल्यू की संख्या दी है। ठीक है ना। अगर अब हमें बताएं क्वाइन कितने होंगे। अगर कॉइन कितने होंगे जी, हम कैसे निकाल लेंगे? अगर हमारे पास 3 है, 3 बन रहे हैं, लेकिन 5 वाले हैं, तो 3/5। समझ आइए कैसे आ गया। अगर हमारे पास 15 रुपये हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 15 रुपये हैं, उनकी संख्या 5 है, तो टोटल कितने होंगे? वो 3 सिक्के होंगे। ठीक है ना। वैसे ही हमारे पास क्या है? 3 है रुपये में, टोटल रुपीज़ 3 है, लेकिन सिक्के कितने? 5 वाले हैं, तो 3/5। कॉइन कितने होंगे? 3/5। उसी प्रकार 2 वाला करेंगे तो 2/2, और 1 वाला करेंगे तो 1/1। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ गया? रेशियो बनेगी 3/5 कॉइन की, 1 और 1।
ठीक है, 1 और 1। अब इस 5 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रेशियो क्या आई, 3:5:5। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। 3:5:5 ये हमारी संख्या आ गई, मतलब कॉइन आ गए। ये किसके हैं, ये 5 रुपये वाले कॉइन हैं, ये 2 रुपये वाले कॉइन कितने हैं, 5, और 1 रुपये वाले कॉइन कितने हैं, 5, ठीक है। लेकिन वो क्या, वो कह रहा है कि टोटल बैग में कितने कॉइन है, 52 कॉइन है। मतलब 5 और 5 10 13, जो 52 किसकी वजह है, 13 किसके बराबर आ रहा है, 52 के बराबर आ रहा है। तो एक किसके बराबर आएगा, एक आएगा 52 डिवाइड बाई 13, 13 4 मतलब 1 4 के बराबर आ रहा है। तो हमें बताना है कि 5 रुपये वाले कितने सीखेंगे। 5 रुपये वाले की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, मतलब 12। 5 रुपये वाले कितने सिक्के होंगे, 12। अगर ऐसे 1 रुपये वाला पूछा होता तो इसको भी मल्टीप्लाई हम 4 से करते, तो 1 रुपये वाले कितने सिक्के होने से, 20 सिक्के होने से, ठीक है। पर आंसर क्या है, 12, क्योंकि हमें पूछा क्या है, रुपीज़ 5 वाले कितने सिक्के होंगे, ठीक है। जहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। चलिए आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तुम्हें कंसेप्ट समझ आनी चाहिए। अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है ना तो ट्रिक के तुम खुद निकाल लोगे, खुद बना लोगे, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 3 नंबर, और आपको क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए तो 50% क्वेश्चन तो आपने वही निकाल दिया जहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3। 3 नंबर हैं पर हमें पता नहीं है कौन कौन से नंबर हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 1, 2 और 3। लेकिन वो कह रहा है कि उन सम ऑफ स्केयर पर उन जो नंबर है उनका हम स्केयर का सम करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। तो हमें बताना है उनमें से बिगेस्ट नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है ना। 3 नंबर है, सपोज हम ले लेते हैं 1x, क्योंकि हमें पता नहीं है वो नंबर, रेशियो दिया ना तो हम x ले लेते हैं, दूसरा 2x ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं 3x। ये 3 नंबर है, ठीक है। हम ये ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, ये सेकंड ले लेते हैं, ये थर्ड नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनके सम ऑफ स्केयर, मतलब जो ये नंबर है इनका स्केयर का सम, ठीक है। स्केयर का सम मतलब 1x का स्केयर सम प्लस 2x का स्केयर प्लस 3x का स्केयर, इनके सम का स्केयर हमारे पास कितना आ रहा है, 56 आ रहा है, ठीक है। जब इनको स्केयर करो तो कितना आएगा, एक्स स्केयर प्लस 4x स्केयर प्लस 9x स्केयर इक्वल टू 56। जहाँ तक लग गया पता जहाँ तक लग गया पता। जब इनको प्लस करो 9 और 1 10, 10 और 14, 14x स्केयर इज इक्वल टू 56। 14x स्केयर इज इक्वल टू 56, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 14, 14 4 जा 56, एक्स है तो उधर अंडर रूट चले जाए, अंडर रूट 4, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। हमें बताना है कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है ना, जो फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा गया 1x, सेकेंड नंबर है 2x और थर्ड नंबर है 3x। हमने अभी x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू क्या है 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। जब इनको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नंबर आ गया 2, सेकेंड नंबर आ गया 4 और थर्ड नंबर आ गया 6। 6 तो हमें क्या पूछा है, बिगेस्ट नंबर क्या हमारा 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बिगेस्ट नंबर इक्वल 6। 6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। प्ले लिस्ट में हमारी सभी वीडियो है, आप वहाँ पर जाकर सब कुछ पढ़ सकते हैं। जो आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आती है, आप कमेंट बॉक्स में हमें, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी 2 क्लासेस और हैं रेशो वाले की, उसके बाद हम टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक शुरू करेंगे, और 1-2 दिन में हम रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।